महाभारत के अद्भुत किस्सों में से एक है वह घटना जब महान धनुर्धर अर्जुन का अपहरण हुआ। लेकिन यह कोई सामान्य अपहरण नहीं था। यह घटना जुड़ी थी नागलोक की राजकुमारी उलूपी से, जिसने अर्जुन को अपने अद्भुत साम्राज्य में ले जाकर न केवल उनसे विवाह किया बल्कि उन्हें वरदान भी दिया और एक समय पर उनकी मृत्यु के बाद उन्हें नागमणि से जीवित भी किया। महाभारत काल में यह घटना उस समय की है जब द्रौपदी के कक्ष में असमय प्रवेश करने के कारण अर्जुन को 12 वर्ष के वनवास को जाना पड़ा था। पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन जब अपने वनवास के दौरान गंगा द्वार पहुंचे तब यह तीर्थ अपनी दिव्यता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ ब्राह्मणगण अग्निहोत्र और तर्पण में लीन थे। कुंती पुत्र अर्जुन ने भी इस पवित्र स्थान पर स्नान और तर्पण का निश्चय किया। अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा में उतरे। यहाँ स्नान करके पितरों का तर्पण करने के पश्चात अग्निहोत्र करने के लिए वे जल से निकलना ही चाहते थे कि नागराज की पुत्री उलूपी ने उनके प्रति आसक्त हो पानी के भीतर से ही महाबाहु अर्जुन को खींच लिया। उलूपी अर्जुन को खींचकर नागलोक के अंदर ले गई। नागराज कौरव्य के परम सुंदर भवन में पहुंचकर पांडुनंदन अर्जुन ने एकाग्रचित होकर देखा तो वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उस समय कुंती पुत्र धनंजय ने निर्भीक होकर उसी अग्नि में अपना अग्निहोत्र कार्य संपन्न किया। इससे अग्निदेव बहुत संतुष्ट हुए। अग्निहोत्र का कार्य कर लेने के पश्चात अर्जुन ने नागराज कन्या से हंसते हुए से यह बात कही, सुंदरी, तुमने ऐसा साहस क्यों किया है? भाविनी, ये कौन सा देश है? सुभगे, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? उलूपी ने कहा, राजन, ऐरावत नाग के कुल में कौरव्य नामक नाग उत्पन्न हुए हैं। मैं उनकी ही पुत्री नागिन हूँ। मेरा नाम उलूपी है, नरश्रेष्ठ। जब आप स्नान करने के लिए समुद्रगामिनी नदी गंगा में उतरे थे उस समय आपको देखते ही मैं काम वेदना से मूर्छित हो गई थी। मैं आपके ही लिए कामदेव के ताप से जली जा रही हूँ। मैंने आपके सिवा दूसरे को अपना हृदय अर्पण नहीं किया है, अतः मुझे आत्मदान देकर आनंदित कीजिए। अर्जुन बोले, भद्रे, यह मेरे 12 वर्षों तक चालू रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का समय है। धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे इस बात के पालन की आज्ञा दी है, अतः मैं अपने वश में नहीं हूँ। जलचारिणी, मैं तुम्हारा भी प्रिय करना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी कोई असत्य बात नहीं कही है। नागकन्या, तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे मुझे झूठा दोष न लगे, तुम्हारा भी प्रिय हो और मेरे धर्म को भी हानि न पहुंचे। उलूपी ने कहा, पांडुनंदन, आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचर रहे हैं और आपके बड़े भाई ने जिस प्रकार आपको ब्रह्मचर्य पालन का आदेश दिया है वह सब मैं जानती हूँ। आप लोगों ने आपस में यह शर्त कर रखी है कि हम लोगों में से कोई भी यदि द्रौपदी के पास रहे, उस दशा में यदि दूसरा मोहवश उस घर में प्रवेश करे तो वह 12 वर्षों तक वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करे। अतः आपके बड़े भाई ने यहाँ धर्म की रक्षा के लिए केवल द्रौपदी को निमित्त बनाकर यह एक दूसरे के प्रवास का नियम बनाया है। उलूपी थोड़ा आगे बढ़कर अर्जुन से कहती हैं, हे कुरुराज, मैं आपके धर्म और आपके व्रत का पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन आपके भाइयों के साथ जो नियम है वह केवल द्रौपदी के संबंध में है। आपके इस व्रत का उल्लंघन तब होता है जब आप द्रौपदी के समय इसे तोड़ते हैं। यहाँ आपका धर्म दूषित नहीं होता। विशाल नेत्रों वाले अर्जुन, आपको आर्त प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। मेरी रक्षा करने से आपके धर्म का लोप नहीं होगा। यदि आपके इस धर्म का थोड़ा सा हानि भी हो जाए तो भी मुझे प्राणदान देने से तो आपको महान धर्म होगा ही। अतः मेरे स्वामी कुंती कुमार अर्जुन, मैं आपकी भक्त हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। महाबाहो, यदि आप मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो निश्चय जानिए मैं मर जाऊंगी। अतः मुझे प्राणदान देकर अत्यंत उत्तम धर्म का अनुष्ठान कीजिए। पुरुषोत्तम, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। कुंती कुमार, आप प्रतिदिन न जाने कितने दीनों और अनाथ की रक्षा करते हैं। मैं भी यही आशा लेकर शरण में आई हूँ और बार बार दुखी होकर रोती गिड़गिड़ाती हूँ। मैं आपके प्रति अनुरक्त हूँ और आपसे समागम की याचना करती हूँ। अतः मेरा प्रिय मनोरथ पूर्ण कीजिए। मुझे आत्मदान देकर मेरी कामना सफल कीजिए। नागराज की कन्या उलूपी के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने धर्म को ही सामने रखकर वह सब कार्य पूर्ण किया। प्रतापी अर्जुन ने नागराज के घर में ही यह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर वे कौरव्य के भवन से ऊपर को उठे। उलूपी के साथ अर्जुन फिर गंगा द्वार में आ पहुंचे। साध्वी उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजेय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने उलूपी के गर्भ से अत्यंत मनोहर तथा महान बल पराक्रम से संपन्न ईरावान नामक महाभाग पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुन और उलूपी के इस पुत्र ने महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ते हुए अद्भुत पराक्रम दिखाया था। उलूपी का पुत्र होने के चलते उसमें मायावी शक्तियां भी थीं।
कौरव सेना का भारी विनाश करने के बाद उलूपी और अर्जुन के इस पुत्र को राक्षस अलम्बुश के द्वारा वीर गति की प्राप्ति हुई। उलूपी का अर्जुन से फिर से मिलन महाभारत युद्ध के बाद हुआ था, जब उन्होंने नागमणि के द्वारा अर्जुन को पुनः जीवित किया था। उसे भाग का वर्णन हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि उसके पहले अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा, जो कि मणिपुर की राजकुमारी थी, उनका अर्जुन से विवाह और अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र बब्रुवाहन का अर्जुन से युद्ध की गाथा का वर्णन करना होगा। अगर आप इस कड़ी के अगले भाग को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अगला भाग अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण मित्रों, हर 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 महादेव।